चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा, देखिए यहाँ देखेंगे हम, आपका क्वेश्चन है तालीकोटा की लड़ाई। अब यहाँ आप ये बात समझिएगा, तालीकोटा यहाँ पर क्या है, देखो इस युद्ध को दो नामों से जाना जाता है, इसको तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं और साथ में इसको क्या कहते हैं, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। ये बात भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। राक्षसी तांगड़ी का भी युद्ध जो है वो इसे कहा जाता है, और ये वो युद्ध है जिस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा, या मैं कहूं अंत होना जो है वो क्या हो जाएगा, आपका शुरू हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये कब हुआ था, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध आपका कब हुआ, 1565 के अंदर हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1565 के अंदर होता है आपका तालीकोटा का युद्ध, यहाँ जिसको हम क्या कहते हैं, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। और इस युद्ध के अंदर आपके शासक कौन थे, यहाँ देखो नाम ध्यान रखेंगे आप, रामराय का। रामराय जो हैं आपकी विजयनगर साम्राज्य की तरफ से ये लड़े, और ये किस वंश के, अराविदु वंश के हैं, जो आपका लास्ट आपकी क्या थी, वंश था आपका, आपके विजयनगर साम्राज्य का, है ना। इनके द्वारा जो है आपकी ये युद्ध लड़ा गया, और इसके अंदर ये क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। रामराय जो है इसके अंदर आपके क्या है, एक तरीके से शासक थे, या जिन्होंने इसका वो करा, एक तरह नेतृत्व करा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, देखिए इंग्लिश में जो है वो आपकी ये करेक्ट जो है वो आपको लिखे हुए मिलेंगे, थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेशन का एरर हुआ है ना, तो कृपया आप इंग्लिश में भी देखते चले। तो नेक्स्ट क्या है, हु वाज द ऑथर ऑफ आईन ए अकबरी, यहाँ पर ये एल लिख दिया है, ये आईन ए है। आईन ए अकबरी जो है, यहाँ बात आपको समझनी, देखिए एक आपका बहुत अच्छा, मैं कहूँ ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए, हिस्ट्री के ब्याह पर देखें तो एक ग्रंथ है आपका जिसको कहा जाता है अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा जो है, अकबरनामा का ही एक भाग है क्या, आईने अकबरी। तो बात आई कि जो जिसने आईन अकबरनामा लिखा उसी ने आईने अकबरी लिखी होगी। तो आईने अकबरी की रचना किसके द्वारा करी, अबुल फजल के द्वारा करी गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आईने अकबरी का रचयिता, या मैं कहूँ अकबरनामा का रचयिता कौन है, अबुल फजल है, जो कि कहीं ना कहीं बड़ा खास था, किसका, महाराजा अकबर का। यहाँ आपके जो अकबर थे उनका बड़ा एक तरीके से मैं कहूँ मित्र मान लीजिए आप, अबुल फजल थे। लेकिन अबुल फजल की हत्या करवा दी थी किसने, सलीम के द्वारा। सलीम के द्वारा अकबर की सॉरी इसकी अबुल फजल की जो है वो हत्या करवा दी जाती है। किसकी सहायता से करवाई गई, तो सलीम का एक दोस्त हुआ करता था वीर सिंह बुंदेला, है ना। इनके एक मित्र थे सलीम के, वीर सिंह बुंदेला। इन वीर सिंह बुंदेला के द्वारा क्या करा गया, आपके अबुल फजल की हत्या करवा दी गई थी। ये बात आपको भी ध्यान रखनी है, आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल ये मेंशन है, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कि अकबरनामा किसने लिखी, तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। अबुल फजल की हत्या किसने करवाई, सलीम ने, किसकी सहायता से, वीर सिंह बुंदेला की सहायता। अच्छा, सलीम कौन है, अकबर का बेटा है सलीम, ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महुआ क्या है ना। देखो ये एक फल है वैसे तो, हालांकि इसमें इतना कुछ खास हमारा है नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। देखो इसको थोड़ा सा आपको चीजों को यहाँ समझना है, और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका, चाहे आप सीयूटी के बिहाफ पर देखें, आपके 12th के बिहाफ पर देखें, या जो कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, जो डिफरेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक होता है। हालांकि आपको इसको अलग से पढ़ना पड़ता है बहुत अब भारी, पर हम तो क्वेश्चंस के हिसाब से इसको थोड़ा देखेंगे। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, यानी कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो था, इसका उस समय का तात्कालिक कारण पूछा। तात्कालिक का मतलब होता है जो उसी समय, इमीडिएट कॉज जो था इसका, तात्कालिक कारण क्या था, अब उस बात को आप समझिए। देखो आप जानते हो एक जगह थी दमदम, दमदम से एक आपकी र्यूमर फैली थी, एक अफवाह फैली थी कि अंग्रेजों के द्वारा हमारा, यानी मतलब सॉरी आपके जो हिंदू हैं और मुस्लिम जो हैं वो दोनों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए सुअर और चर्बी के सुअर और गाय की चर्बी से जो मिले हुए आपके क्या होते हैं, कारतूस, है ना, उनका जो है वो इस्तेमाल करा जाएगा। सुअर और गाय की चर्बी से लिपटे हुए क्या होंगे, कारतूस होंगे। कारतूस क्या, देखो कारतूस जो है वो गोली जैसे होते हैं, उनको मुंह से खोल के और उसको बंदूक में डाला जाता था। तो उनका इस्तेमाल अब मुंह से खोलेंगे, और चर्बी का प्रयोग है। देखो गाय हमारे लिए पवित्र है, तो हमारा भी धर्म नष्ट हो रहा है, यहाँ उनका भी धर्म नष्ट होने लग रहा है। तो इसीलिए ये उस समय का तात्कालिक जो है वो क्या थी, आपकी अफवाह थी या कारण था जिसका सैनिकों ने विरोध करा। तो इसी को क्या माना जाता है, आपका तात्कालिक कारण माना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो चर्बी युक्त आपके क्या थे, कारतूसों का जो है प्रयोग था यहाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सती प्रथा कहीं ना कहीं धार्मिक या सामाजिक सुधार में हो जाता है, ये भी आपका। और पश्चिमी शिक्षा, ये आपके एक तरीके से शिक्षा के अंदर रिफॉर्म करे गए थे। आप जानते हो मैकाले वगैरह के द्वारा व्यवस्था करी गई, तो वो जो भी था, यहाँ में सिर्फ इस क्वेश्चन को देखना था। तो उस समय का तात्कालिक कारण क्या था, आपका चर्बी युक्त कारतूस। और ये 1857 की जो क्रांति थी, आप जानते हैं 10 मई को जो है वो शुरू हो गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ से जो है वो इसका प्रारंभ हुआ था, मेरठ छावनी से ये शुरू हुई थी। लेकिन ये आपकी शुरू कब होनी चाहिए थी, 31 मई को स्टार्ट होनी थी। और कहीं ना कहीं ये इसका एक और कारण रहा, जिसके कारण ये आपकी क्या हो जाती है, असफल रही, है ना। अगर हम पूछेंगे भाई असफल होने के कारण क्या था, तो उनमें से एक कारण ये भी है कि ये समय से पहले शुरू हो गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। यहाँ देखो ये प्रश्न आप देखेंगे यहाँ, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने संभाला? झांसी आप जानते हो, तो यहाँ पर तो सीधा सा इसमें तो कुछ ज्यादा है ही नहीं। रानी लक्ष्मीबाई, या जिन्हें झांसी की रानी भी कहते हैं। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो इनके द्वारा करा गया था। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में? देखिए महात्मा गांधी और आपके राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड ये आपका चैप्टर, और मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपका चैप्टर होता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, देखो पूर्ण स्वराज की मांग करी गई। तो यहाँ पर किस सेशन में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। लाहौर के अंदर, लाहौर के अंदर सेशन होता है 1 दिसंबर 1929 के अंदर, 1929 में। और इस सेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करी गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस सेशन की क्या करी जाती है? अध्यक्षता करी जाती है। और इसी समय इन्होंने क्या अनाउंस कर दिया कि भाई हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूरी आजादी चाहिए। और इसी समय इन्होंने अनाउंस करा कि हम अगले साल देखो 1929 की बात हो रही है, तो नेक्स्ट यानी कि 1930 के अंदर 1930 कब 26 जैन को अपना क्या मनाएंगे? फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे मनाएंगे। ये किसने कहा है भाई? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। तो ये आपका हो गया, लाहौर सेशन के अंदर हमने क्या कर ली थी? पूर्ण स्वराज की मांग कर ली थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका नेक्स्ट है आपका देखो ये भी ध्यान रखना, ये भी इसी अध्याय से, आपके महात्मा गांधी के अध्याय से असंबंधित। देखो एक घटना होती है, आप जानते हैं भारत के अंदर जो है वो रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट के आने के बाद जो है वो क्या व्यवस्था हुई? 1919 के अंदर 1919 में क्या आया था? आपका रॉलेट एक्ट आया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर सिडनी रॉलेट थे। सिडनी के द्वारा ही ये क्या बनाया गया था? ये आपका रॉलेट एक्ट बनाया गया था। और इसको क्या कहते हैं? नो अपील, नो वकील, नो दलील का कानून जो है वो इसे कहा जाता है ना। और इसमें क्या था कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर उनको ऐसा लगता है कि ये अंग्रेजों के खिलाफ जाएगा, तो पकड़ लो उसे, और पकड़ के क्या कर दो? जेल में डाल दो। ना वो कभी कोई अपनी दलील दे सकता है, ना वकील कर सकता है। ऐसी व्यवस्था जो है उसने कर रखी थी रॉलेट एक्ट के अंदर, है ना। तो होता क्या है, इस रॉलेट एक्ट के तहत ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, आपके सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को। और इनके विरोध में, या मैं कहूं इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जो है एक मैं कहूं आयोजन सा होता है आपके जलियांवाला के अंदर, अमृतसर के अंदर जो जगह है आपकी, कब? 13 अप्रैल 1919 को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट तारीख मैंने आपकी लिख दी, आपको जो याद रखनी है। यानी कि आपसे पूछा जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, या जलियांवाला बाग ट्रेजेडी कब हुई, तो कब होती है आपकी? 13 अप्रैल 1919 को हुई। इस दिन होता क्या है, ये जो गैदरिंग होती है कहां पर? जलियांवाला बाग के अंदर। इस गैदरिंग में एक अंग्रेज है आपका, अंग्रेज कौन है? जनरल डायर, है ना, जो उस मतलब नया नया जो है जनरल बना था। अब ये जनरल बना तो एक वही है, एक दिखाएगा कि भाई हम तो एक तरीके से क्या है, मतलब एक खौफ पैदा कर देंगे भारतीयों के मन में। और उसी के तहत ये व्यक्ति एक बड़ी ही क्रूर हरकत करता है, या मैं कहूं बड़ी घटिया एक हरकत करता है। जो निहत्थी आपकी भीड़ थी, यानी जिनके पास कोई हथियार वगैरह थे ही नहीं, उनके ऊपर ये क्या करवा देता? गोलियां चलवा देता है। और उसी को क्या कहते हैं हम? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और आप जानते हो इसी के तहत जो है वो बाद में महात्मा गांधी ने सोचा कि भाई अब तो हमें एक नया मूवमेंट शुरू करना पड़ेगा, और फिर एक नया आंदोलन शुरू होता है ना। उन्होंने जो है वो अपनी आपके जो उपाधियां थी, बहुत सारी उपाधियां जो है लौटा दी गई थी बहुत सारे राजनेताओं के द्वारा। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है ना। तो यहाँ ध्यान रखेंगे जनरल डायर ने ये जो है आपका ये कृत्य करा था। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो कानून मंत्री, अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा रिलेट करना, एक चीज होती है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, थोड़ा सा अगर उस चीज को समझोगे तो याद करने में बड़ी आसानी रहेगी। कानून मंत्री की बात हो रही है। आप जानते हो संविधान की रचना, संविधान का निर्माता या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को कहा जाता है। और वही आपके पहले क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? आपके कानून मंत्री थे। ये भी आप बात ध्यान रखेंगे। चलिए ये बाकी आप जानते हो भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो आपके पहले क्या थे? होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री थे, है ना। चलिए ये देखो यहाँ ये प्रश्न थोड़ा सा आप समझिएगा। इससे आपका एक अध्याय है संविधान निर्माण, आप जानते हो 15वां अध्याय है हिस्ट्री का, लास्ट जो चैप्टर है आपका, उसके अंदर से ये आपकी चीजें हैं। जो संविधान सभा थी आपकी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, उसके अंदर जब बहुत सारी डिबेट्स होती थी, भाई हमें संविधान के अंदर किन चीजों को ऐड करना है, किन को नहीं करना है, तो वो जब सब डिस्कशन होता था तो उस डिस्कशन के अंदर ही क्या होता था, बहुत सारे लोगों ने स्टेटमेंट दी, जो बहुत सारी मैं कहूँ प्रसिद्ध भी हुई। तो उनमें से एक स्टेटमेंट यहाँ आपको दी गई है क्या, कि भाई एक व्यक्ति ने कहा है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से किसने कहा, कि हम कष्ट सहते रहे हैं लेकिन हम और अधिक कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं हैं। तो यहाँ ये किसके द्वारा कथन कहा गया? तो ये आप बात ध्यान रखेंगे, ये किसने कहा था? आपका जे नागप्पा के द्वारा जो है वो ये कथन प्रयोग में लाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। तो ये चीज आप यहाँ ध्यान रखेंगे तो हमारे जो आज के
10 क्वेश्चन थे वो हम आज भी जो है वो आपके क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए धीरे धीरे हम जो है वो ऐसे ही आपके क्या करते जाएंगे, हर सब्जेक्ट के जो है वो क्वेश्चंस यहाँ हम करते जाएंगे। और इससे देखिए ये चीज रहेगी कि आपके लिए जो आपके एमसीक्यू हैं या जो आपके लिए आपका जो टेस्ट है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है ये आपके सेशन रहेंगे, है ना। तो आपको जो है इन चीजों को साथ में क्या करते जाना, याद करते जाना है और प्रयास करिए इन्हें बार बार सुने, ताकि इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको सुनते ही आपको मतलब सुनते सुनते ही आपको ये चीजें याद होंगी। आप जानते हो लर्नर कई तरीके के होते हैं, है ना। जिसमें एक तो आपके विजुअल लर्नर होते हैं जो देख के सीख जाते हैं, है ना। तो आपकी व्यवस्था हो गई, आप हमें देखने लग रहे हो, है ना, तो विजुअल आपकी व्यवस्था बन जाती है यहाँ पर। दूसरा ऑडिटरी लर्नर होते हैं जो सुनकर आपके सीखते हैं, और कुछ होते हैं जो करके सीखते हैं। हम देखो इतिहास में ऐसा कुछ होता नहीं कि आप करके क्या सीखेंगे, है ना। तो आपका यहाँ बात दो ही आती है, या तो सुन लो या देख लो। तो यहाँ सुन और देख के दोनों की व्यवस्था है, तो आप उस हिसाब से जो है वो इन क्वेश्चंस को समझिए और याद करिए, है ना। तो आज के हमारे जो है वो 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।